हेलो गाइज, नमस्कार। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मानव यानी हृदय यानी घिरा हुआ है किस चीज़ से? यो पेरिकार्डियम से और जाइलम से या फ्लोएम से अ, और प्लाज्मा से। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो पेरिकार्डियम से। ठीक है, आपको 37 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर होगा, बीजांड की ओर से पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? यानी इसका क्या कारण होता है जी? तो केमोट्रोपिज्म से क्या होता है? ठीक है ना, आपको 38 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन होगा कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी जीवन कितनी होती है इसका? तो आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर होगा बताइएगा। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन तक क्या होता है जीवन का अवधि होती है, 12 से 20 दिन तक। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी रक्त जो है ना, पित्त रस का कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो बताइएगा। 40 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यकृत से ही होगा। क्या होगा? यकृत से। तो आपको यकृत किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? तो 40 का ए ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, किस जीवन यानी किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? यानी पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है जी? बताइएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो मक्खी जो होता है ना, मक्खी, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, आप कोई से भी क्वेश्चन होगा कि मक्खू यानी मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? मधुमेह रोग, पीलिया रोग, एनीमिया, डायरिया। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया। यानी 42 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य के हरनाल में अवशेषी अंग क्या है? कोलोन है कि एम्पे यानी एम्पेडिकस है कि सिक्कम है कि यानी रेक्टम है? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन यानी एम्पेडिकस हो जाएगा। यानी 43 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा निम्नांकित में कौन यानी ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर। यानी वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 44 का डी ऑप्शन आपको इनमें से सभी, डी फॉर डॉग। ठीक है, यानी इनमें से सभी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है कि मुख गुहा में आहार यानी आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है जी? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लियक अम्ल का। तो इसका जो बताइएगा 45 का मोस्ट तो इसका कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। 43 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी वाहक कौन है? यानी WBC है, लसिका है, RBC है, इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका जो बता सकते हैं 46 का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा RBC। क्या है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है जी? RBC ही होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक जो होते हैं वो RBC ही। यानी RBC आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 46 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, किसके द्वारा करता है?
तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा यानी आपको डी ऑप्शन 47 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है जी। इसका फाइनली आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 48 का, यानी आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन में, यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन फिर आपका सामने आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको 2 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं जी? 2 नियम होते हैं। और यही में आपको पूछ देगा कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं और अपवर्तन का नियम भी 2 ही होता है। तो इसमें आपको 2 कहाँ पे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो आपको 49 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 49 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने तो बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन की अवतल लेंस का आवर्धन होता है, यानी अवतल दर्पण का यानी लेंस का आवर्धन होता है जी। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर यानी यू बाई भी या यू भी और भी यू प्लस भी और भी बाई यू। तो इसका जो फाइनली लेंस यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है भी बाई यू। क्या होता है जी? भी बाई यू होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र, यानी बताइएगा दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f बराबर आया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और सी में ऑप्शन में दे दिया है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v और 1/f प्लस 1/u बराबर 1/u। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र आपसे पूछ रहा है ना जी। तो दर्पण का सूत्र जो हो जाएगा आपको यानी 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 51 का आपको ये नंबर फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि यही में आपको कह दिया जाए कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सब हर चीज़ रहेगा सेम यही, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट रहेगा यानी अलग रहेगा। तो आपको क्या रहेगा? प्लस के जगह पे माइनस कर देगा। क्या कर देगा जी? लेंस का फॉर्मूला में क्या कर देगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। यानी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है लेंस का सूत्र में? तो आपको बी ऑप्शन। दर्पण का सूत्र पूछ रहा है तो 51 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश का विक्षेपण पर, प्रकाश का आवर्तन पर, प्रकाश का प्रकीर्णन पर। तो आप बता सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है किस चीज़ पे? प्रकाश का प्रकीर्णन पर ही वो करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन पर ही वो प्रदर्शित करता है। तो आपको 52 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कौन सा लेंस जो है हवा में वो अभिसारी लेंस भी कहलाता है जी। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं। ठीक है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होते हैं, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहते हैं ना। तो आपको 53 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और आभासी, वास्तविक तथा आभासी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा इसका, बताइएगा बी, यानी आपको आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्या?
आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। क्या बनता है जी? आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, 54 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, प्रकाशिक यानी प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं जी? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन है, 55 और 56। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रकाशिक जो है माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं जी? कि डायनेमो परिवर्तित करता है क्या चीज़ में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आप लोग इसे बनाकर कमेंट कर सकते हैं इसे, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग भी ज़रूर मिल सके। तो